शुभेंदु वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी का प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ा और कमल का फूल खिलेगा, नंदीग्राम बीजेपी जीतेगा। एक प्रधानमंत्री के कैसे इज्जत करना आता है, बंगाली को समझ में आता है, बंगाल के चीफ मिनिस्टर के नहीं आता। वो बहुत अपशब्द बोलता है, साला यहाँ का एक फिल्दी लैंग्वेज। सार मीटिंग में तुई के प्रधानमंत्री रेस्पेक्टेबल पर्सन है, उसको तुई के किमभूत किमाकार, नाड्डा जी को चाड्डा हड्डा नाड्डा। अस्वस्थ हैं पूरा के जो 200 का नागरिक मास्टर है ना, ग्राउंड में क्या होता है सबसे पहले अमित शाह जी का पास समाचार जाता है, और अमित शाह जी जब बोल दिया इस बार 200 पार, वो होगा ही होगा। देखिए नारायण विष्णु वो माता नहीं है, पिता है, देव है। हर मीटिंग में विष्णु माता, एक बार स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन हर मीटिंग में विष्णु माता। बागदेवी का मंत्र गलत, चंडी पाठ गलत, लेकिन कलमा सही, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये चीफ मिनिस्टर उसकी सरनेम बनर्जी, लेकिन रेड रोड में ईद का दिन ये जो अपीजमेंट का पॉलिटिक्स है, तुष्टीकरण, इसका खिलाफ बंगाल में वोट हो रहा है। दीदी का एक ही एजेंडा है, कुछ कुछ का साथ भतीजा का विकास। इसका मिनिस्टर बॉबी हाकिम मिनी पाकिस्तान मेटिया बुरुज बंदर में बोलता है। इसका लीडर नानूर का आलम खान पंचायत समिति का वाइस प्रेसिडेंट, वो बोलता है हम लोग चाहने से 4 पाकिस्तान बन सकता है। पीके पहले से दीदी के बोलो, बांग्लार गर्व ममता, दुआरे सरकार, पढ़ाई समाधान, दीदीर दूत, ऑल भूत बन गया। पीके जी को सन्यास हम लोग नहीं देना चाहता है। उसका जितना रुपया ये लोग दिया ना, सब कोल, सैंड, स्टोन और गाय की तस्करी का रुपया है। इसको वापस देने का बाद ही सन्यास लेना पड़ेगा। दादा सबसे बड़ी बात है कि जो नंदीग्राम सीट है, हॉट सीट मानी जाती है, कितने अस्वस्थ हैं कि जो आप उसको अचीव की तरफ देख रहे हैं? देखिए नंदीग्राम का साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। जो एंटी लैंड एक्विजिशन मूवमेंट हुआ था, उसमें मेरा जो अहम रोल था, ये नंदीग्राम किसानों को मालूम है। और मैं नंदीग्राम का लोकल वोटर भी हूँ, मैं भी मेरा वोट कास्ट किया। नंदीग्राम के ऊपर मेरा 200% कॉन्फिडेंस है। नंदीग्राम को लोग, ये इंडिविजुअल शुभेंदु का फाइट नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का फाइट था। ये सोनार बांग्ला जो बनाने के लिए हम लोग का मेन मुद्दा है, मोदी जी का नारा है, उसको इस्टेब्लिश करने का नारा था। इसका सपोर्ट में कमल के ऊपर लोग सपोर्ट दिया, बहुत भारी अंतर से उधर बीजेपी चुनाव जीतेगा। ये शुभेंदु कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है। शुभेंदु वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी का प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ा और कमल का फूल खिलेगा, नंदीग्राम बीजेपी जीतेगा। दीदी तो कहती हैं कि एक पैर से जीतेंगे बंगाल, दूसरे पैर से जीतेंगे दिल्ली। देखिए मैं तो दीदी का साथ 21 ईयर्स बिता दिया। दीदी जब चुनाव आया था 2019 में, पार्लियामेंट चुनाव, तब जनवरी महीने में 19 जनवरी ब्रिगेड में एक रैली किया, सब लोग को हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया, यूनाइटेड इंडिया 42 से 42। प्रधानमंत्री होने का ख्वाब देखने का कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग देख सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी दूसरा है। मोदी जी है तो नामुमकिन है। दादा सबसे बड़ी बात है कि अब मोदी जी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और वहां से एक शब्द निकलता है कि दीदी ओ दीदी, आदरणीय दीदी, इतनी रेस्पेक्ट के साथ वो बोलते हैं, तो दीदी को वो गुस्सा आता है। उसको दीदी कहती है कि मुझे गाली दे रहे प्रधानमंत्री, ऐसा कैसे लग रहा है? दीदी तो जय श्री राम ये शब्द से भी गाली मानता है। जब 23 जनवरी विक्टोरिया में कुछ जो हमारी उसका ऑडियंस में था 2-3 आदमी, दीदी को वेलकम कर दिया जय श्री राम बोल के, तो क्या क्या अपशब्द, अशुभ शब्द। तब एक प्रधानमंत्री के कैसे इज्जत करना आता है, बंगाली को समझ में आता है, बंगाल के चीफ मिनिस्टर के नहीं आता। वो बहुत अपशब्द बोलता है, साला यहाँ का एक
फील द लैंग्वेज सार मीटिंग में तुई के प्रधानमंत्री रेस्पेक्टेबल पर्सन है, उसको तुई के किमभूत की माकार, नाड्डा जी को चाड्डा हड्डा नाड्डा, गृह मंत्री को होदल कुतकुत, ये सब बंगाली में मालूम है। ये सब तो शब्द एक चीफ मिनिस्टर में, हम तो कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ा। ज्योति बाबू बुद्ध बाबू कोई कभी भी इतना गलत तरीके से भाषा का अपप्रयोग मिसयूज नहीं किया। ये बंगाल का आदमी इसको रिजेक्ट कर रहा है। 4 चरण में करीब करीब 100 के आसपास सीट बीजेपी जीत गया। और पूरे 200 सीट आने वाली अस्वस्थ हैं पूरा के जो 200 का नागरिक मास्टर है ना, ग्राउंड में क्या होता है सबसे पहले अमित शाह जी का पास समाचार जाता है, और अमित शाह जी जब बोल दिया इस बार 200 पार, वो होगा ही होगा। तो दादा सबसे बड़ी बात है कि आप दीदी हैं, पहले मंदिर मंदिर घूमे, चंडी का पाठ किया, अल्पसंख्यकों के सहारे आ गई, अब जो एससी है उनको कह दिया कि वो भिखारी हैं। तो इस तरह की राजनीति करना क्या उचित लगता है? देखिए, हमारी जो सनातन संस्कृति है ना, ये संस्कृति का खिलाफ ममता बनर्जी पर उसका सब भाषण। देखिए, नारायण विष्णु वो माता नहीं है, पिता है, देव है। हर मीटिंग में विष्णु माता, एक बार स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन हर मीटिंग में विष्णु माता। देखिए, सब जो सरस्वती मंत्र, बागदेवी का मंत्र गलत, चंडी पाठ गलत, लेकिन कलमा सही, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये चीफ मिनिस्टर उसकी सरनेम बनर्जी, लेकिन रेड रोड में ईद का दिन ये जो अपीजमेंट का पॉलिटिक्स है, तुष्टीकरण, इसका खिलाफ बंगाल में वोट हो रहा है। तो दादा आपने 20 साल इनकम्बेंसी का साथ ये तुष्टीकरण का खिलाफ हो रहा है। ये 27 को नर्सिंग किया, लेकिन वन फाइन मॉर्निंग 73 यूनाइटेड हो गया। दादा 20 साल आपने आंकड़ा नहीं मिला। दादा 20 साल आपने उनके साथ गुजारे, और एक सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के लोगों को एक ग्रुप घेर लेगा और एक ग्रुप पोलिंग बूथ को हाईजैक कर लेगा। तो आपके समय में भी इस तरह की चीज़ें होती थी क्या? ना, वो तो देखिए, पहले तो डेमोक्रेटिक वे से चुनाव जीता। 2009 में पार्लियामेंट, 2011 का असेंबली, 2016 का बाद जब कुछ नहीं कर सका, तब ये सब आना शुरू हुआ। धांधली करना, तुष्टीकरण, अपीजमेंट करके वोट बैंक ठीक रखना, ये सब 2016 के बाद स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे लास्ट पंचायत इलेक्शन में उसमें पूरा कर दिया। 2018 का जब गांव पंचायत हुआ, 34% सीट में अनकॉन्टेस्टेड कर दिया। जो लोग चुनाव लड़ा उसको काउंटिंग एजेंट रूम से निकल दिया, सब पूरा के पूरा कैप्चर कर लिया। ये धीरे धीरे जब अपने पॉलिटिकल जमीन खिचकना शुरू हुआ, तब इन्होंने दूसरा मार्ग अपना लिया। और दीदी जब दीदी था, मैं उसकी साथ थी, लेकिन दीदी जब आंटी बुआ बन गई, तब उसका साथ छोड़ दी। दादा सबसे बड़ी बात है कि जब पोलिंग बूथ पर 3 घंटे बैठती हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब देखिए ये बौखलाहट सामने नज़र आ रही है, और फिर दीदी का बयान आता है कि हम नरेंद्र मोदी कोई भगवान है जो पहले से ही भविष्यवाणी कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो जनता के सामने जा रही हैं, वो एक गलत मैसेज जा रहा है। उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो दीदी को पूछना चाहिए, पीसी को पीसी, हम लोग तो आंटी करता है। तो भातीजा दीदी का एक ही एजेंडा है, कुछ का साथ भातीजा का विकास और दूसरा कोई चारा नहीं है। उसको पूछिए, तो मेरा रिलेटेड नहीं है। कुछ का साथ भातीजा का विकास, और कोई दूसरा एजेंडा साथ नहीं। कुछ जैसे बंगाल में हमने सर्वे किया, लोगों से बात करी, अम्फान का जो आया था उसमें 1000 करोड़ केंद्र भेजता है, उस पर भी घोटाले के 1000 करोड़। 14 नवंबर सेकेंड अलॉटमेंट मोदी जी भेजा 2750 करोड़, कुल मिला के 3750 करोड़ अम्फान में मिला। तुरंत राहत 1000 करोड़, फिर जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2750 करोड़। ये सब धांधली हुआ। जब काउंटिंग होगा ना, तब आप देख लेना, ईस्ट मिदनापुर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, जहाँ अम्फान से ज़्यादा तबाही हुआ,
वहाँ कैसे नतीजा आएगा? गांव का लोग, ये लोग देखिए, इसका एक प्रत्याशी शेड्यूल कास्ट को गाली देता है, एससी को, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देता है। इसको एमपी कृष्णनगर उसको राक्षस बोलता है, जो ब्राह्मण का चुटिया है ना, उसको बोलता है राक्षस, ट्वीट करके। ये सब मिला के ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया, ये 2 तारीख दोपहर सब समाप्त हो जाएगा। एक राष्ट्रवादी, एक देशप्रेमिक और एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में बन रहा है, जो दिल्ली के साथ कलकत्ता को जोड़ेगा और मोदी जी का दर्शन से और देश प्रेम का आदर्श में, पैट्रियोटिज्म में ये सरकार बनेगा। जो सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या, हमारी बॉर्डर को सुरक्षित करेगा, देश और मातृका को, जो स्वामी विवेकानंद का नारा था, उसका सपना पूर्ण अगले सरकारी करेगा, भाजपा सरकारी करेगा। एक बॉर्डर को सील सुरक्षित कर देंगे। दीदी एक तरफ कहती है कि भाजपा आएगी तो एनआरसी लगा करके सारे मुसलमानों को बाहर भेज देगी, एक तरफ प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम एक क्लिक पर हर किसान के खाते में 18,000 भेजेंगे। तो ये किस तरह की राजनीति चल रही है? और ऊपर से मोदी और अमित शाह के लिए तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो की एक ही एजेंडा है, लोग को गुमराह करना। एनआरसी सीए के मतलब जो रिलीजियस ग्राउंड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में वो घर बार छोड़कर इंडिया में आया, उसको नागरिक सिटीजनशिप देना है। किसको सिटीजनशिप छीनना का ये नहीं है। कुछ दिन पहले ठाकुरनगर में, बनगा में एक बिग रैली हुआ, मोतुआरी किया, उसमें अमित शाह जी ने पार्टिसिपेट किया था, मैं भी उसमें था। उस रैली में अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने कैटेगरिकली किया, ये सीएए का मतलब है जो नमशूद्र है, मुतुआ है, जो बांग्लादेश से आए हिंदू आदमी है, उसको हम सिटीजनशिप देगा। किसी को सिटीजनशिप छीनने का हम लोग इसमें नहीं है। इसमें क्या ऐतराज है ममता बनर्जी को? ये ममता बनर्जी अपने वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए लोग को गुमराह कर रहा है, डरा रहा है। पश्चिम बंगाल में जब एनआरसी सीए हुआ था, पूरा देश में कहा डिस्टर्ब शुरू नहीं हुआ। पहले डिस्टर्ब कहाँ हुआ? बंगाल में। किस लिए हुआ? ममता बनर्जी ने सीती मोड़ से श्याम बाजार तक एक पैदल रैली किया। उसका बाद उसकी जो मिनिस्टर है सिद्दीकुल्ला चौधरी, जमायत उलमा हिंद, ये सब मदरसा का जो अनएडेड मदरसा है, उसको उतार दिया रेल स्टेशन में, सड़क पर। उसका बाद ही करमंडल एक्सप्रेस जो भेलोर से पेशेंट लेकर आ रहा था, उसका पर पथराव हुआ उलबेड़िया में। हजारदुआरी एक्सप्रेस, एक हेरिटेज ट्रेन, उसका पूरा के पूरा जला दिया ये लोग मुर्शिदाबाद में, लालबाग में। बेलनगर स्टेशन, रेजीनगर स्टेशन, मालदा का शामसी स्टेशन, सातरागाछी में एक दिन आधा घंटा के अंदर 99 से 2 किलोमीटर बगल में 37 बस को आग में जला दिया। उसमें 17 गवर्नमेंट बस था, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था। इसलिए इसका काम लोग को भड़काओ और भड़का के अपनी वोट बैंक को सुरक्षित करो। अपनी जो खुद पॉलिटिकल एजेंडा है, हिडन एजेंडा है, इसको ये सब कर रहा है बंगाल में। ये सरकार जल्दी जल्दी जाना बंगाल के लिए ही, पूरा देश के लिए, पूरा देश के लिए जरूरी है। नहीं तो पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश बनने वाला है। इसको रोकना का काम सबको करना चाहिए। मेरा पास कुछ कमी नहीं था, 3 कैबिनेट मिनिस्टरशिप था। इसका बाहर भी HRBC, हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में चेयरमैन था, 5 पोस्ट था मेरा पास। पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, 7 डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी में था। मैं सब छोड़ दिया, अनकंडीशनल बीजेपी में ज्वाइन किया। इसलिए छोड़ने की क्या मजबूरी रही थी? मजबूरी यही था, जब तृणमूल कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर गया, और तृणमूल कांग्रेस को जो लीडर का जो तरीका है, जो एजेंडा है, उसमें बंगाल के साथ साथ हमारी देश खतरा में है। इसलिए देश को सुरक्षित करने के लिए तृणमूल को हटाना चाहिए। अवंतीपुरा का घटना की बात जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ, ये इस चीफ मिनिस्टर तृणमूल कांग्रेस लीडर 99 में खड़ा होकर क्या किया था?
बोला सबूत कहाँ है? अंदर घुस के मारा, जो एयर स्ट्राइक किया, सबूत कहाँ है? इसका मिनिस्टर बॉबी हाकिम मिनी पाकिस्तान मेटिया बुरुज बंदर में बोलता है। इसका लीडर नानूर का आलम खान पंचायत समिति का वाइस प्रेसिडेंट, वो बोलता है हम लोग चाहने से 4 पाकिस्तान बन सकता है। चीफ मिनिस्टर 2 महीने पहले बोला एक कैपिटल में नहीं होगा, 4 कैपिटल चाहिए। ये सब देश को कमजोर करने का बात है, इसको रुकना चाहिए। पहले हमारा देश, उसका बाद सब। हम लोग बंगाली है सेकंड, पहले भारतीय। दादा, भारतीय होने के नाते सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि आपने कहा दीदी जा रही हैं, और दूसरी बात, मेरा एक आखिरी सवाल होगा। अब पीके के जो सर्वे है और उसके बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि अब तो बीजेपी आ रही है, दीदी की तो जमीन बिल्कुल खिसक चुकी है। पीके साहब ने क्या किया, इस सब में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ज़्यादा वेटेज देना होगा। लेकिन पीके जी सही बात बता दिया, सब लोग को मालूम है, इसमें पॉलिटिकल कोई इम्पैक्ट नहीं है। पीके इधर भगवान नहीं है। पीके पहले से दीदी के बोलो, बांग्लार गर्व ममता, दुआरे सरकार, पढ़ाई समाधान, दीदीर दूत, ऑल भूत बन गया। इसलिए पीके का जितना भी था सब, वो तो एक कॉरपोरेट एजेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ, गिव एंड टेक एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग हुआ, उसमें काम कर रहा है। उसको तो बोलना ही चाहिए, सही बात बोल दिया, कॉफ़ी हाउस में लीक हो गया। ये तो अपनी किस्मत। क्या दादा का कोई सूत्र बैठा था कॉफी हाउस में? नहीं, मेरा कोई सूत्र उसमें नहीं है। लेकिन पीके जी ने उस दिन एक ट्वीट किया, जे बीजेपी 100 सीट नहीं क्रश करेगा डैमेज कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो सन्यास ले लेगा। जो एजेंसी का काम वो कर रहा है, वो तमिलनाडु का स्टालिन का जिम्मेदारी लिया, अभी अमरिंदर सिंह जी का पंजाब का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। वो बोला जे बीजेपी 100 का क्रॉस कर गया तो मैं सब सन्यास ले लूँगा। पीके जी को सन्यास हम लोग नहीं देना चाहता है। उसका जितना रुपया ये लोग दिया ना, सब कोल, सैंड, स्टोन और गाय की तस्करी का रुपया है। इसको वापस देने का बाद ही सन्यास लेना पड़ेगा। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था सर, कि ये जैसे आपने बताया कि जिस तरह से भाषा यूज़ कर रही हैं दीदी, मैं तो डॉक्टर हूँ, 2 बातें हो सकती हैं। या तो एक्सट्रीम डेस्परेशन है, उनको पता है हार रही हैं, या दूसरा कुछ साइकोलॉजिकल, आई मीन एज ए डॉक्टर, क्योंकि किसी को गाली देना, विष्णु को वो बोलना, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। बिकॉज आई फील एज ए डॉक्टर, देखिए इतना पावर एंजॉय कर रहा है। 26 हेलीपैड ओनली फॉर दिस लेडी चीफ मिनिस्टर। 26 हेलीपैड ओनली, एक्सक्लूसिवली ममता बनर्जी। 1 helicopter exclusively for her. Government spent rupees 40 lakh per month this helicopter. Nobody enjoyed, only Mamata Banerjee. More than 30 palace, one in Tiger Hill, top of the hill in Darjeeling, Sebok Road, उत्तर कन्ना, दीघा में दीघी सोईकाताबास का एडजेसेंट, 30 प्लेस। She is like Ferdinand Marcus. She is enjoying everything. No. The last, before 2011, the brand of the Hawaii Choti is Ajanta. Yes. Now Adidas. Thank you, दादा।